हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम फ्लोरा एंड फाउना को नुकसान पहुंचाते हैं, हम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, हम हंटिंग कर रहे हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ जो है, जो एनिमल्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके हमें क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या आउटकम्स होंगे। तो फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। तो जब हम लोग इस टाइप से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम हंटिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीशीज है एनिमल्स की एंड प्लांट्स की, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे इतने ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट एरियाज को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो हम प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं, हम प्लांट्स की स्पीशीज को एकदम खत्म कर रहे हैं और साथ ही साथ हंटिंग कर रहे हैं, तो काफी सारी एनिमल स्पीशीज भी खत्म हो रही हैं। जैसे इंडिया में कौन सी स्पीशी खत्म हुई, एशियाटिक चीता की, जो हमने पिछले ही कुछ टॉपिक में पढ़ा था कि एशियाटिक चीता जो है उसकी पॉपुलेशन इंडिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी 1947 में, और ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर भी कर दिया गया इन 1952। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जब इस टाइप से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बायोस्फीयर में जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनको एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, उनके एक्सटिंक्शन के पीछे का कारण हम बन रहे हैं। तो हमारी इन सब एक्टिविटीज की वजह से काफी सारी जो एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी पहुंच जाती हैं, यानी कि जिन स्पीशीज की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी अब वो कम क्वांटिटी में बचे हैं, अब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं अगर हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एनिमल और प्लांट स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का कारण बन रहे हैं। देन इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये हम पहले भी काफी बार पढ़ के आए हैं। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी तो हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करने वाला कोई नहीं होगा। अगर वाइल्ड लाइफ को हम नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम एनिमल्स को खत्म कर देंगे तो फूड चेन मेंटेन नहीं हो पाएगी, और अगर हम फॉरेस्ट को ही डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ही खत्म कर देंगे तो काफी ज्यादा दूसरी प्रॉब्लम्स भी राइज होंगी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। इस टाइप से हमारे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। देन सॉइल इरोजन, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को, जो हमारे ट्रीज हैं उनको हम खत्म कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब हम ट्रीज को कट करते हैं, जड़ से खींच के निकालते हैं ट्रीज को, प्लांट्स को, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। अब जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वही सॉइल को अच्छे से टाइटली पकड़ के रखती हैं, और जब हम जड़ों से खींच के निकालेंगे पेड़ों को तो उससे क्या होगा, जो सॉइल है वो एकदम लूज हो जाएगी, और लूज सॉइल को इजीली विंड अपने साथ ब्लो ऑफ करवा के ले जाती है, और जो वाटर है वो इजीली वॉश ऑफ कर देता है फर्टाइल लेयर को सॉइल की। अगर लूज सॉइल है तो इजीली उसे इरोड कर दिया जाएगा विंड और वाटर के थ्रू, यानी हमें विंड और वाटर इरोजन देखने को मिल सकता है लूज सॉइल की वजह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन के पीछे का भी कारण बन रहे हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट भी हमारा चेंज होता जा रहा है। व्हेन फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारे क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब हम फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा कट कर रहे हैं, ट्रीज ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब जब हम ट्रीज को ही कट कर देंगे तो उतने ट्रीज अगर हैं ही नहीं तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला भी नहीं होगा, और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी अच्छे अमाउंट में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है पूरे वर्ल्ड का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग काफी ज्यादा चेंजेस देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के बढ़ने की वजह से। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं। अब ट्रीज ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हम ट्रीज को ही कट कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हार्म ट्राइबल कम्युनिटीज। अब जंगल में क्या होते हैं, जंगल में कुछ जंगली लोग जो आदिवासी होते हैं वो रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ट्राइब्स। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं इनको डिस्प्लेस होना पड़ता है हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो अपने पूरे लाइवलीहुड के लिए, पूरे जीवन भर वो अपने
जंगलों पर डिपेंड करते हैं हर एक बेसिक नीड के लिए। उन्हें खाना चाहिए तो वो फॉरेस्ट से लेकर के आते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो वो जंगलों में रहते हैं। वो हर तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, हम लोग जंगलों को काटेंगे, तो इसकी वजह से इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करना पड़ेगा अगर हम लैंड को क्लियर करेंगे, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करेंगे तो। और इसकी वजह से ट्राइबल पीपल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं काट रहे हैं, हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं, साथ ही साथ वो सारे रिसोर्सेज हम इन ट्राइबल कम्युनिटी से छीन रहे हैं जिस पर ये डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। साथ ही साथ सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज ही नहीं, एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे वजह से डिस्प्लेस होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है, अगर हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने हैं तो हम फॉरेस्ट का एक बड़ा सा पार्ट जो है, एक बड़ा सा पैच पूरा क्लियर करवा देते हैं, ट्रीज कट करवा देते हैं, और उतने एरिया में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, एनिमल्स को वहां से मूव करना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज हो जाती है एनिमल्स के लिए और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। Then sixth impact is increase in natural disasters। अब natural disasters भी बढ़ जाते हैं, जैसे हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, सॉइल लूज हो रही है, तो अगर हम देखें तो सॉइल के लूज होने की वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जब वाटर और विंड इरोजन होगा सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, ट्रीज नहीं बचेंगे, ट्रीज की वजह से रेनफॉल हो पाती है। हमने देखा था ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्काई में जाता है और ऊपर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, देन हमें प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल देखने को मिलती है। अब जब ट्रीज ही नहीं होंगे ज्यादा तो उतना ज्यादा इवापोरेशन भी नहीं हो पाएगा, और जब इतना इवापोरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जो लूज सॉइल है उसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम हिली एरियाज में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को जड़ से निकाल रहे हैं, सॉइल लूज हो जा रही है, तो अब वो सॉइल जो है, वो जो लैंड एरिया है, वो इजीली स्लाइड करके आ सकता है वाटर के थ्रू। अगर रेनफॉल हो रही है, विंड चल रही है, तो पूरी की पूरी जो जमीन है वो खिसक के आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ जाते हैं अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं तो। Then reduces rainfall, loss of forest leads to less rainfall। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो रेनफॉल भी उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रेनफॉल के लिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो रेनफॉल भी उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगी। डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, अब वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी कम हो रही है, यानी एनिमल स्पीशीज जो हैं वो भी कम होती जा रही हैं। एनिमल्स लूज देयर नेचुरल होम्स लीडिंग टू माइग्रेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, दूसरे लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेंशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए हम दूसरे एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हम दूसरे जो मॉल्स हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड हमें चाहिए तो हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं अपने यूज के लिए, उस लैंड को एक तरह से सिटेबल बना रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं जिससे कि हमारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो अब जितना फॉरेस्ट कवर हम क्लियर करते हैं, उतने एरिया के जो एनिमल्स हैं उन्हें मूव करना पड़ता है, उनसे उनके घर छीन जाते हैं और उन एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है। और अगर ये एनिमल्स, वो फॉरेस्ट क्लियर करते टाइम अगर ये एनिमल्स इंसानों की नजरों के आगे आ गए तो वैसे भी इनको हंट कर लिया जाता है, इनकी हंटिंग कर ली जाती है, इन एनिमल्स का शिकार कर लिया जाता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है, काफी ज्यादा स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज बनती जा रही है। लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, many plants used in medicines disappear, affecting healthcare and traditional knowledge। अब हम लोगों को पता है जो हमारे पूर्वज थे, इंडिया में ही सबसे पहले इन जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया, जड़ी बूटियों का यूज करके मेडिसिन्स बनाई जाती थी, हर्ब्स एंड श्रब्स का यूज करके। इंडिया में ही ये ट्रेडिशनल नॉलेज रही है मेडिसिन्स की, हमारे पूर्वजों को जानकारी थी जड़ी बूटियों की। हम लोग पहले स्टार्टिंग से ही इन प्लांट्स के थ्रू ही इलाज किया करते थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इन फॉरेस्ट एरियाज को, जहाँ पे जड़ी बूटियां उगती हैं, अब हम उन फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को
डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सारे प्लांट्स जो कभी यूज किया करते थे हम लोग, हमारे पूर्वज जो यूज किया करते थे मेडिसिन बनाने के लिए, अब उन प्लांट्स की हमें कमी देखने को मिल रही है। वो प्लांट स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से अब हम आज की डेट पे वो मेडिसिन नहीं बना पाते जो हमारे पूर्वज बनाया करते थे। और इसी की वजह से हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी थोड़ा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो अच्छे हम मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं। और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी मेडिसिन को लेकर के, उसके होने का क्या फायदा? जो ट्रेडिशनल बुक्स लिखी गई थी मेडिसिन से रिलेटेड, उसके होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं प्लांट की, और अब ये प्लांट स्पीशीज है ही नहीं, तो हम वो मेडिसिन बना भी नहीं सकते जो हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। तो इस टाइप से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करें या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाएं। तो फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड वन इज इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है, थर्ड सॉइल इरोजन का कारण बनता है, फोर्थ क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, फिफ्थ लाइवलीहुड्स, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स यानी कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद रेनफॉल जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लीट करेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे, ट्रीज कट करेंगे तो। देन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो भी काफी सारे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम उस टाइप की मेडिसिन नहीं बना पाते जैसे हमारे पूर्वज बनाया करते थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।